नमस्कार। आयुर्वेथी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो पीजी के रिगार्डिंग और यूजी में जो आप एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, पढ़ाई तो आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो पढ़ने का ओरिएंटेशन है हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं कि लास्ट में इंटर्नशिप के दौरान 6 महीने की जो आप तैयारी करते हैं, जिससे आपको डिजायर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और साथ में जो आपके मार्क वैल्यूएशन होते हैं वो यूजी के एग्ज़ाम के दौरान, अगर उसमें आप कुछ कंटेंट यहाँ से देख करके और उस रूप में अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो कम शब्दों में ज़्यादा मैटर जाएगा और ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, आप उसको ये ना समझिए कि केवल पीजी में काम आएगा या पीजी के समय ही तैयारी करेंगे तब इसको देखेंगे। नहीं, आप सब्जेक्ट वाइज जो आपके प्रॉप का जो भी सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे से आप पारंगत हों और ज़्यादा सूक्ष्मता आपके अंदर आए, ये हम लोग का प्रयास है। तो इसी सीरीज में हम लोग आज से नए सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। नए सब्जेक्ट में हम लोगों ने लिया है, सबसे पहले आपका क्रिया शरीर को कंप्लीट किया, उसके बाद आज किससे हम लोग हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, जिससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आते हैं और आपको पता होना चाहिए। इस वजह से हम उसको अभी ले रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतिहास हम लोग को पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मान लीजिए कि यूजी में तो कुछ सिलेबस कम हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज बहुत सारा मैटर है इसमें, तो हमको वो कवर करना है और ज़्यादा लेक्चर नहीं, 10 से 12 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे और इससे आपका यूजी का जो मार्क है वो उसमें भी सुधार होगा और पीजी के लिए भी। तो हम दोनों चीज़ कवर करके हम लोग चल रहे हैं, उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या आता है कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो वामन शिवराज जी आपटे, आपटे शब्द के नाम से आप लिख देंगे तो भी हो जाएगा कि आपटे जी के अनुसार क्या है। इति धन ह धन आस, तो अस धातु में है, लिट लकार है, अन्य पुरुष एक वचन, इस तरह से मिलकर के इतिहास बनता है। और संस्कृत का है तो ज़्यादा हम लोग को उसके बारे में पता नहीं रहता, लेकिन याद करके आप चलिएगा। अस धातु है, लिट लकार है और एक वचन है। ठीक, अब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो हम जानते हो क्या है। इति धन ह धन आस, इति का मतलब ऐसा ही, ह मतलब क्या होता है, निश्चय, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास का मतलब क्या होता है कि जो भी हम इवेंट आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हो, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था कभी। तो ऐसा हुआ था कभी, तो उसको आज हम जानना चाहते हैं, आज उसको बारे में पढ़ते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन होता है। उस वे ऑफ प्रेजेंटेशन को देख करके हम समझते हैं कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इतिहास से हमको क्या क्या लाभ मिलता है। तो जो आपका शब्द बना है वह ये बताता है यह ऐसा निश्चित रूप से था, या सच पॉजिटिवली वाज हैपन, या ऐसा ही कोई कार्य जो है प्राचीन काल में या पहले के समय में आप हुआ था। ठीक है, आप अपनी आयु के पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन हिस्ट्री के माध्यम से हजारों सालों लाखों वर्ष के इतिहास को आप जान सकते हैं। हिस्ट्री जो इंग्लिश का शब्द है उसका भी मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब शब्द का अर्थ होता है बुनना। ठीक, बुनना यानी कई बातों को जोड़ करके कोई शब्द बनाना। ठीक है, तो शब्द जो बनता है वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इतिहास शब्द की निरुक्ति क्या है। इतिहास अमरकोश के अनुसार क्या है, इतिहासम पुनरावृत्तम, इतिहासम पुनरावृत्तम, यानी कि कोई घटना जो पहले हो चुकी है उसको फिर से जानना, देखना या समझना। ठीक, या फिर अपने आप को पुनः से फिर से रिपीट करना। वो या तो अपना डिजिटल के रूप में हो सकता है, या फिर पत्थरों में उत्खनन में जो मिलता है उसके अनुसार हो सकता है, लोक कथा के रूप में हो सकता है। तो कई सारा माध्यम हो सकता है। इतिहास पुनरावृत्तम। ठीक, इतिहास शब्द की व्याख्या आपटे जी के अनुसार फिर देखिए क्या आता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, ऐसी कोई साहित्य, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश बताए गए हों, पूर्ववृत्तम कथा हो, पुरानी कथाएं हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहास, यानी जो पहले की घटनाओं का जिसमें समावेश हो और वह निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ हो, उसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। कुछ भी फेक चीजें आप लिखेंगे जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वो चीजें इतिहास का पात्र नहीं हो सकती या इतिहास का पार्ट नहीं बन सकती। ठीक है, इतिहास के ज्ञान के साधन क्या है, या हमें इतिहास जानना ही क्यों चाहिए, इतिहास जानने का क्या लाभ है।
इतिहास जानने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं हमको, कोई भी संस्कृति कैसे उदय हुआ, कैसे नष्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हमको ये समझना है इतिहास को हम जानेंगे तो हमारे आयुर्वेद के उत्थान पतन को जानेंगे, आयुर्वेद के प्रभाव को जानेंगे, आयुर्वेद ने क्या अचीव किया था उसको जानेंगे, आयुर्वेद के क्या लिमिटेशन थे हम उससे अवगत होंगे, आयुर्वेद की कहाँ हानि हुई, किन कारणों से ह्रास हुआ, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे अगर हम आयुर्वेद के इतिहास को अच्छे से समझेंगे। एक हिस्टोरिकल प्राइड होता है, एक संस्थागत जो आपको एक तरीके से गर्व होता है वो इतिहास को जान करके होगा, जैसे आपका पारिवारिक प्राइड होगा, उसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इतिहास के साधन क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? साहित्य संबंधी साधन होते हैं। साहित्य संबंधी मतलब जो लिखे जाते हैं, लिटरेचर टाइप के होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्य संबंधी साधन। दूसरा क्या होता है? पुरातत्व संबंधित साधन। तो पुरातत्व में क्या होता है? शिलालेख हो गया, स्मारक हो गए, मुद्राएं हो गई, जो प्राचीन काल में राजा कुछ नियम नियमावली बना करके, जैसे आयुर्वेद के उपदेशों का ही वर्णन कर दिया उन्होंने, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे अशोक के शिलालेख के रेफरेंसेस आते हैं, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। या फिर कोई मुद्राएं हैं, कोई स्मारक बन गया है, तो उससे हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले किस प्रकार से इतिहास को संयोजित किया गया या आदेशों को दिया गया। अगर वो हमको इस रूप में प्राप्त हो जाता है तो हमें उसका ज्ञान मिलता है। मुद्राएं मिल जाएंगी तो कोई आदेश उसके साथ होगा, कोई उससे राजा जुड़ा होगा, उस राजा के बारे में पता चलेगा, ठीक। ये हो गया आपका पुरातत्व जो उत्खनन आदि से प्राप्त होता है, ठीक। फिर आता है आपका जो साहित्य आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यथार्थ साहित्य और दूसरा क्या होता है? प्रचलित साहित्य। प्रचलित साहित्य का मतलब यह होता है कि जैसे कोई वैज्ञानिक कहीं आया और कोई साइंटिस्ट आया, कोई अपना ऐसे घूमने के लिए आया, तो उसने कुछ यात्रा विवरण अपने लिख लिए कि मैं यहाँ गया तो मैंने ये देखा, वहाँ गया तो वो देखा। तो उस तरह का किसी का जीवन वृत्तांत हो, अपने जीवन के बारे में लिख रहा हो, तो जाहिर सी बात है अपने समकालीन चीज़ों के बारे में ही लिखेगा, जो वो देख रहा होगा, स्वास्थ्य देख रहा होगा, शिक्षा देख रहा होगा, उस तरह की चीज़ों को वहाँ वर्णन करेगा। तो जब वो वर्णन करेगा तो उसके जीवन वृत्तांत को पढ़ते हुए हमें एक आइडिया लग जाएगा उस कालखंड में ऐसी व्यवस्था थी। वो न्यायालय के बारे में लिखेगा, जीविकोपार्जन के बारे में लिखेगा, कुछ तो लिखेगा। फिर दूसरा आता है यात्रा विवरण। वेनसांग वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, वो फाइयान के बारे में सुना होगा, वो यात्री थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो वहाँ के कला, साहित्य और फैसिलिटी, आर्थिक स्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में वो लिखते थे। तो वो सारा क्या होता है? विवरण आप जब पढ़ेंगे उनको, तो चूंकि ऑथेंटिक है, उन्होंने आँख से देखा, आँख से लिखा, तो वो क्या होता है? प्रचलित साहित्य में आता है यात्रा विवरण या जीवन वृत्तांत। फिर इधर आता है और यथार्थ साहित्य में आता है एक ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और दूसरा क्या आता है? अब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अब्राह्मण में बौद्ध और जैन होता है। ब्राह्मण में श्रुति में आते हैं, वेद वगैरह ये आ जाते हैं, स्मृति में आ जाते हैं जो आपके उपनिषद वगैरह ये सारे आते हैं। तो कुछ इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें। आगे आता है अगर वेद पूर्व कालीन हम आयुर्वेद देखेंगे तो उस समय क्या मिलेगा आपको? जैसे सिंधु घाटी उत्खनन में उत्खनन हुआ है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति के बारे में हमको पता चला, ठीक है। तो वैदिक पीरियड भी उसमें इंक्लूड होता है और वेद पूर्व भी कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे उसमें। तो इसमें भी आपका देखिए ऋग्वेद आती है। ऋग्वेद में क्या है? ये आर्य जाति का सबसे प्रधान ग्रंथ माना जाता है। क्या है? ऋग्वेद संहिता। और ये प्रथम वेद के रूप में भी वर्णन किया जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे पुरातन और प्रथम वेद या प्रथम पुस्तक मान लीजिए वैदिक पीरियड से, तो इसको हम ये समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है जो भी वैदिक काल का निर्धारण किया गया है। तो वैदिक काल निर्धारण देखिए, वैदिक साहित्य के क्या होते हैं? 4 भाग माने जाते हैं। तो ये भी चारों आपको याद रखना है। पहला क्या है? छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल और चौथा क्या है? सूत्र काल। तो हम इसमें बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें बस कुछ रेफरेंसेस चाहिए वहाँ से, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं हमको वो चाहिए, वरना हम इसी में ब्राह्मण सूक्त और वैद्य और ऋचाएँ और क्या क्या है उसमें हम लोग स्टक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? बस हमें याद रखना है कि वैदिक साहित्य के कुल 4 भाग होते हैं। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, ये 4 प्रकार के वैदिक साहित्य कोई भी रहता है उसके भाग। वेदों का जो निर्माण काल है वो क्या कहा जाता है? 1200 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है इन जनरल। लेकिन लोकमान्य तिलक जी के अनुसार क्या होता है? ये 4000 से 6000 ईसा पूर्व है। यह क्या है? ज्योतिष गणना के आधार पे इन्होंने बताया है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि लोकमान्य तिलक के अनुसार 4000 से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। और वैसे इन जनरल जो है वेबर वगैरह जो हिस्टोरिकल्स हैं वो बताते हैं कि लगभग ये 1200 से
1000 ईसा पूर्व, तब भी मान के चलिए लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास का इनका मत है। और लोकमान्य तिलक जी का जो ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर बताते हैं, तो बताते हैं कि वह लगभग 4 से 6000 ईसा पूर्व का है। ठीक, आगे चलें। आगे आता है वैदिक वांग्मय में। देखिए सबसे पहले क्या आता है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, तो बस आपको रिवाइज कराना है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, वेद की संख्या। वेद की संख्या बताइए, आपको पता है वेद कितने होते हैं, कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन से वेद होते हैं, कुल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद होते हैं। इन्हीं चारों के पर्टिकुलर उपवेद होते हैं, तो उनकी भी संख्या 4 होती है। तो ऋग्वेद का क्या होता है, धनुर्वेद होता है। यजुर्वेद का क्या होता है, स्थापत्य वेद होता है। सामवेद का क्या होता है, गंधर्व वेद होता है। और अथर्ववेद का क्या होता है, आयुर्वेद होता है। तो आप देखिए ऋग और धनुर कुछ मिलते जुलते होते हैं, तो याद हो जाता है ऋग्वेद में क्या है, धनुर्वेद यानी धनुर्विद्या का शिकारात के बारे में वर्णन होगा। ऐसा कुछ आप इमेजिन कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ऋग्वेद में क्या हो गया, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया आपका, धनुर्वेद। यजुर्वेद का क्या होता है, स्थापत्य वेद यानी कला और चीजों के बारे में बताया गया। तो इसमें वेद, तो आप याद रखिए यजुर्वेद, यज्ञ के लिए वेदी का निर्माण करना या वेदी की स्थापना करना क्या कहलाएगा, स्थापत्य वेद। वो बस याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यज्ञ के लिए क्या करो, वेद, यज्ञ के लिए स्थापना करो, किसका, वेदी का बनाओ, यानी कि यज्ञ की स्थापना करो। तो क्या हो जाए, यजुर्वेद में क्या है, स्थापत्य वेद है। सोम में क्या होता है, गंधर्व वेद होता है। सामवेद में, तो इसका नाम याद कर लो, गंधर्व मतलब गीत संगीत, गीत संगीत का मतलब क्या है, सामवेद। सामवेद में मतलब गंधर्व, गंधर्व क्या है, ऐसा बोलो। सोम क्या है, गाना गाता है। सोम क्या है, गाना गाता है, तो क्या है, गांधर्व वेद हो जाएगा। गांधर्व का मतलब होता है, गांधर्व शब्द मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो श्लोकों को गा के पढ़ते हैं, नृत्य संगीत आदि में उनकी रुचि रहती है, तो सोम गाना गाता है। अथर्ववेद का आयुर्वेद होता है, ऑलरेडी आपको पता है, याद नहीं है तो अ से मिला लीजिए, ठीक, अ से अथर्ववेद, अ से आयुर्वेद। अब इसमें जहाँ ओपिनियन डिफरेंस होता है वो देखते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। काश्यप जो है आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। आचार्य कश्यप आयुर्वेद को पंचम वेद मानते हैं। पंचम वेद मानने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सम्मान देना है कि नहीं, आयुर्वेद इतना विस्तृत है और इतने सिद्धांत हैं इसके, हम इसको सम्मान देते हुए हमने इसको पंचम वेद माना है, ये सम्मान के रूप में दिया गया। तो याद रखिएगा, काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद की उपाधि दी है। और 2 लोग और हैं, चरणव्यूह और प्रस्थान वेद में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। तो ये याद रखिएगा, चरणव्यूह और प्रस्थान वेद में, प्रस्थान वेद और चरणव्यूह में आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक। और धरती पर भूलोक की सबसे बड़ी संहिता कौन सी अगर पूछी जाए तो क्या है, क्षारपाणी संहिता है। 1000 बार पूछा गया है, 100 बार और पूछा जाएगा। इसमें से कुछ न कुछ एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट याद है। देखिए जो भी अब यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सारा इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो लगभग वो सही होते हैं तो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको यहाँ से कितना चीजें प्राप्त हो गई, वेद की संख्या प्राप्त हो गई, उपवेद के बारे में आपने जान लिया, काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना, ये भी आपने जाना। साथ में आपने जाना कि चरणव्यूह और प्रस्थान वेद जो है आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद बताते हैं। और भूलोक की सबसे बड़ी संहिता क्या है, क्षारपाणी संहिता है, जो कि अप्राप्त है, प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है वैदिक साहित्य जो होता है वो 4 भाग में विभाजित है। तो वैदिक साहित्य के 4 विभाग कौन कौन से हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग, वैदिक साहित्य के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। आगे हम देखते हैं, तो संहिता किसको बोलते हैं, संहिता किसको बोलते हैं, जो बिखरे हुए मंत्र जहाँ पे एकत्रित हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संहिता, यानी संग्रह करना, सम्मिलित होना, बिखरे हुए मंत्र को एकत्रित करना क्या कहलाता है, संहिता कहलाती है। आत्रेय मंत्र बोलते थे और अग्निवेश उसको लिखते जाते थे, तो क्या होता था, वो संहिता करते, संहनन करते थे, समाहित करते थे एक जगह पे, तो इसलिए उसको संहिता बोलते हैं। पर्याय इसका क्या है, भाष्य रूप ग्रंथ, इसको क्या बोलते हैं आप, भाष्य रूप ग्रंथ। ब्राह्मण क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं वेदासित व्याख्याकृत भाग, जो वेदों की व्याख्या करते हैं वह
ब्राह्मण कहलाते हैं। उसमें पर्याय क्या होता है? कर्म कांड होता है। पर्याय इसका क्या है? कर्म कांड। ये भाष्य रूप ग्रंथ है, इसको कर्म कांड बोलते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं? 3, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक मतलब जंगल होता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये याद रखिएगा और डीप इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब उपवेशन, गुरु के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। इसका पर्याय क्या है? आरण्यक और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड क्या है? ब्राह्मण है। कर्म कांड क्या है? ब्राह्मण है। उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड। उपनिषद क्या है? ज्ञान कांड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड चलें। वेदांग, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार का पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऐसे बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो शिक्षा क्या होता है? अभी तक इसका कभी पूछा नहीं गया डिटेल अंदर जाकर के, लेकिन आप अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता कल को आए। तो अभी तक यही पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके आगे का देखिए, शिक्षा का मतलब क्या है? वेद उच्चारण पद्धति। वेद को उच्चारण कैसे करेंगे? आरोह अवरोह क्या होगा? कल्प क्या है? सूत्र शैली को बताता है। व्याकरण शब्द और वाणी का अभ्यास करना है। छंद क्या होता है? पद्ममय स्वरूप। पद्ममय यानी गीत में जो गेय होते हैं, ऐसे स्वरूप में वेदों की रचना। निरुक्त क्या होते हैं? व्युत्पत्ति, शब्दों का मूल क्या होता है? कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होते। आयुर्वेद में, आयुर्वेद चूंकि संस्कृत से मिला हुआ है तो संस्कृत में भी कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होते। ज्योतिष में क्या है? काल आदि का विचार है। तो बेसिकली हमको याद क्या करना है? वेदांग 6 होते हैं और 6 का नाम क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्लियर, आगे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शॉर्ट नोट में आता है, लॉन्ग नोट में आता है, सब में आता है, याद रखिए। फिर आगे आता है, देखिए कुछ हम इसमें समरी पढ़ेंगे। जो वेदों में आयुर्वेद है, वेदों में आयुर्वेद है, क्योंकि वेद तो हमको पूरा पढ़ना नहीं, वेदों में आयुर्वेद क्या क्या दिया हुआ है तो छोटा छोटा दिया हुआ हम समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए रचना। तो ऋग्वेद जो है पद्ममय है, यानी कि गाने योग्य है, गे शब्द है। और यजुर्वेद गद्य में है। और सामवेद गीत में है, गीताव्यम। और अथर्ववेद गद्य पद्य मिक्स होता है। ठीक, इसका उपवेद बता देंगे आप तो धनुर्वेद होगा। यजुर्वेद यज्ञ की स्थापना करो, साम गाना गाता है, और आयुर्वेद अथर्ववेद का है। और से याद रहेगा। औषधियों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 है। 81 है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में 67 है, सामवेद में गणना नहीं है, अथर्ववेद में क्या है 289। एक आध कहीं ऊपर नीचे आपको मिल सकता है, कहीं 81, 82 ऐसा भी मिल जाता है, लेकिन याद रखिए, फिलहाल ये याद रखिए 67, 81 और 289। सबसे ज्यादा औषधियों का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा। फिर संबंध किसका किससे है? तो ऋग्वेद आध्यात्मिक है, यजुर्वेद कर्म कांड है, यज्ञ आदि के बारे में बता रखा है, और ये उपासना संबंधित है, ये तो मिक्स है। कल्प सूत्र बताया गया तो ऋग्वेद के 4 हैं और सामवेद के 6 हैं और अथर्ववेद के कुल 5 होते हैं। तो सौनक, वैतान, नक्षत्र कल्प, अंगी, राशि, अंगिरस कल्प और शांति कल्प। ठीक, इस तरह से 5 कल्प बताए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम आपको वनस्पतियां कितनी बताई गई ये, और उपवेद क्या है ये चीजें तो याद होनी चाहिए। ठीक, आगे चल रहे हैं। अब हम एक एक करके वैशिष्ट को पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है सब में शुरुआत होगी, लेकिन अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इतनी औषधियाँ उसके अंदर हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले ऋग्वेद देखिए। पद्मात्मक शब्द जो होती है, जो वेद जो उसमें श्लोक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऋचाएँ बोलते हैं। जो श्लोक होते हैं जो ऋग्वेद में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋचाएँ। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋचा। ठीक, जो ऋचाओं का समूह है, कई सारे जो ऋचाएं एक साथ इकट्ठी होंगी तो उनको हम क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। तो जो ऋग्वेद का जो स्ट्रक्चर उसमें क्या है देखिए, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 11,000 कुल मंत्र हैं। तो याद रखिएगा, मंडल 10 है, सूक्त 1028 है और मंत्र कितने? 11,000 हैं। ऋग्वेद का काल, तो वेवर जो के हैं वो हिस्टोरियन हैं और वो विदेशी हैं। तो उनके अनुसार क्या है? 2500 ईसा पूर्व जो है वेबर का
वेबर के अनुसार ऋग्वेद का काल जो है 2500 ईसा पूर्व है, लगभग आज से 5000 तो हो ही गया। और ईसा तिलक के अनुसार क्या है 3000, तो आज से मिलाएंगे तो 3 और 2.5 जोड़ लीजिए तो 3 2 5000 लगभग, तो लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व का ये सब घटनाएं हैं, ये सब किताबें लिखी गई हैं, याद रखिएगा। तो वेबर के अनुसार और तिलक जी के अनुसार। फिर आता है देवताओं के चिकित्सक। अब जो आता है कुछ इसका योगदान जो आयुर्वेद को लेकर के है, और जहाँ कुछ कुछ आपको कंटेंट ग्रुप में मिलता है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, देवताओं के चिकित्सक कौन थे, अश्वनी कुमारों। अश्वनी कुमारों को आप जानते हैं, 2 भाई हैं, इनका नाम क्या है, दक्ष और नारसत्य। याद रखिएगा इनका नाम क्या है, दक्ष और नारसत्य। और इनको क्या बोलते हैं, देवानाम भिषजो, देवताओं के ये भिषक कहलाते हैं। देवानाम भिषगो कौन है, अश्वनी कुमारों हैं, अश्वनियों इसे लिखा रहता है, अश्वनौ, ठीक। और इन्होंने क्या किया था, दधीची ऋषि से मधु विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी, और अंग प्रत्यारोपण और संजीवनी विद्या में भी कुशल वैद्य थे। तो ये अश्वनी कुमारों के बारे में ये संदर्भ हमको मिलता है। एक तो इनका नाम पता चल गया कि 2 भाई हैं, और इनका नाम क्या है, नारसत्य और दक्ष, और साथ में क्या है, ये देवताओं के वैद्य हैं, देवानाम भिषजा, ठीक। अब आता है श्रेष्ठ चिकित्सक या प्रथम दिव्य चिकित्सक कौन आता है, रुद्र आते हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव। भगवान शिव क्या बोलते हैं उनको, प्रथम देवो भिषक। प्रथम देवो भिषक कौन है, भगवान शिव हैं। और इसमें कुल 5 भिषक आते हैं देवताओं के, कौन कौन से हैं, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण और मारुत। ये 5 देवताओं देव भिषक माने जाते हैं, याद रखिएगा। और इसी में आता है औषधियों का राजा सोम को बताया गया। सोम क्या है, औषधियों के राजा हैं, तो याद करिएगा, ठीक है। पानी को इन्होंने अमृत की संज्ञा दी है, और त्रिदोष जो है त्रिधातु के नाम से इसमें आता है। त्रिदोष को त्रिधातु कहा है, ठीक। वायु के 2 प्रकार बताए, प्राण और अपान, ये याद रखिएगा। और वैद्यक शास्त्र के देवता को इंद्र बताया है, और हृदय रोग में सूर्य चिकित्सा का उल्लेख किया है। और ये स्थावर जांगम सबकी आत्मा है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो सूर्य जो है स्थावर जांगम सबकी आत्मा है। प्राण और अपान वायु का उल्लेख सेम चीज है, ये ऊपर वाला ही आ गया। गुग्गुल, धूप और गंध यक्ष्मा नाशक है, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। और पिप्पली वात रोग में वर्णित किया है, पिप्पली को वात रोग की औषधि है, ऐसा बताया है, ठीक है, याद कर लेंगे। आगे चलें। आगे आता है यजुर्वेद। तो ज़्यादा नहीं इसमें मैटर है। यजुर्वेद में क्या आता है, कुल 40 अध्याय हैं, और इसकी 2 शाखा होती है। पहला कृष्ण आयुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण वाले हैं उसमें उसके प्रणेता या उनका संबंध क्या है, वैशंपायन से है। और शुक्ल वाले का क्या है, याज्ञवल्क्य से है। शुक्ल वाले से क्या है, याज्ञवल्क्य क्या है। तो ये याद रखिएगा, दिव्य भिषक कौन है, जो रोग का समूल नाश करता है या राक्षस को मारता है, उसको हम लोग दिव्य भिषक बोलते हैं, ऐसा यजुर्वेद में वर्णन है। कुल 81 औषधियों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों का वर्णन है, अर्श है, बलास है, स्वैथु है, श्रीपत है, हृदय रोग, कुष्ठ आदि रोगों का निवारण का कुछ उल्लेख मिलता है। कुछ यज्ञ चिकित्सा, कुछ मंत्र चिकित्सा के द्वारा उसको निवारण किया जा सकता है, ऐसा वर्णन है। आगे देखिए, सामवेद में क्या होता है, जाहिर सी बात है सामवेद का उपवेद क्या है, गांधर्व वेद है। तो गांधर्व वेद है तो कैसा होगा, साम का मतलब होता है लयबद्धता होना, यानी कि गीत गीय हुए। तो नादात्मक और योग्य स्वर में किया गया उच्चार, स्वर का प्रमुख विचार, ऋचा को छंद कहा जाता है। तो जो छंद है, जैसे अभी हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं, सारे अनुष्टुप छंद के रूप में आता है। तो बहुत सारे छंद होते हैं, अनुष्टुप है, गायत्री है, तो उस तरह का अगर वर्णन है। सामवेद का क्या है, उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। यह 75 ऋचा या छंद में वर्गित है सामवेद। इसमें केवल कर्मकांड, श्लोक पाठ संबंधी वर्णन मिलता है। तो बहुत सारा औषधीय चीजें इसमें वर्णन नहीं है। अथर्ववेद, अब आपको समझ में आ गया। अथर्ववेद चूंकि आयुर्वेद का उपवेद के रूप में वर्णन किया गया है, आयुर्वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है, इतनी महत्वता दी गई है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, चिकित्सा शास्त्र का उपजीव आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्वण ऋषि के नाम से यह नाम पड़ा है। ये नाम किससे पड़ा है, अथर्वण ऋषि के नाम से पड़ा है। अथर्ववेद का पर्याय क्या है, ब्रह्मवेद, छंदोवेद, भैषज वेद। ये याद रखिएगा, भैषज वेद वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवा अंगिरस, अथर्व अंगिरस और
छत्रवेद, इस तरह का किया। तो भेषज वेद या भिषग वेद जिसको बोलते हैं, वह क्या है, भेषज वेद ना औषधियों के लिए, भिषग वेद भी इसकी संज्ञा दी जाती है। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है वह क्या है, गोपथ ब्राह्मण है। ठीक, अथर्ववेद में 20 कांड 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस देख लीजिए। आयुर्वेद का अधिकांश वर्णन जो है द्वितीय कांड में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद का वर्णन कहाँ मिलेगा, द्वितीय कांड में मिलेगा। ये बहुत डीप क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, जब भी बनेगा इसी तरह बनेगा, सुपरफिशियल जो होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए। उपनिषद में प्रश्न, मंडूक और मांडुक्य 1, 2 और 3, ये प्रश्न, मंडूक और मांडुक्य, ये 3 इसके उपनिषद के रूप में आते हैं। वेदों की जो व्याख्या करते हैं वह उपनिषद कहलाते हैं। अथर्ववेद का कल्प सूत्र जो 5 है, अभी चर्चा हुई, सौनक, बैतान, नक्षत्र कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प। अथर्ववेद की जो शाखा है वो 9 है, तो 9 है तो संख्या याद करिएगा, 9 शाखा है। बाकी याद करना तो याद कर सकते हैं, 3-3 के पेयर में याद कर लीजिए। पैपल्याद, तौदमोद, जाजल, जलज, शौकन, सौनकीय और ब्रह्मवद, देवदर्श, चरण वैद्य, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे आते हैं। आयुर्वेद संबंधी विस्तार वर्णन से किया गया है, बिल्कुल सही है। त्रिदोषों का पृथक वर्णन किया गया है। वात को वायु, ठीक, पित्त को मायु और कफ को बलास कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। वात विकारों को वातीकृत, यानी वायु, मायु और बलास। वायु, मायु और बलास किसके लिए आया, वात, पित्त, कफ के लिए आया है। ठीक, फिर आता है अभ्र शब्द से कफ को बताया और सूक्ष्म शब्द से पित्त को ग्रहण किया है। अभ्र शब्द से क्या आया है आपका, कफ, और सूक्ष्म शब्द से क्या आया है, पित्त, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आगे चलते हैं। वात के 5 भेद यहाँ आया, नाग, कूर्म, कुमल, देवदत्त और धनंजय। तो वात के कुल 10 भेद होते हैं, 5 ये हैं और 5 और होते हैं, तो याद रखिएगा, कूर्म, कुमल, देवदत्त और धनंजय, नाग, कूर्म। फिर रस और रक्ताय धातुओं का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। सैरस्त अग्नि को वैश्वानर संज्ञा दी है, तो वैश्वानर पहली बार नहीं आया है। हमने भगवत गीता का भी श्लोक पढ़ा था, वहां भी था, अहम ही वैश्वानर। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही वैश्वानर हूं जो शरीरों में रहता हूं। ओज का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट वर्णन दिया। पुरुषों का सार मधु और धातुओं का सार ओज बताया है। पुरुषों का सार क्या है, मधु, और धातुओं का सार ओज बताया है, तो याद रखिएगा। कृमियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सूर्य और अग्नि को कृमिघ्न कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य और अग्नि जो होता है उससे कृमि मर जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन दूर होते हैं, बैक्टीरिया दूर होता है। ये भी उस समय वेदों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और अग्नि जो होता है वह कृमि रोग की चिकित्सा करता है। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, देखते हैं। ज्वर के लिए तकमा शब्द आया हुआ है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्वर के लिए क्या आया है, तकमा शब्द आया है, तकमा, और इसके 25 भेद बताए हैं। शरीरस्थ अंग प्रत्यंगों का भी उल्लेख आया है। निज और आगंतुक रोगों के लिए रोग एवं आश्रय शब्द का, यानी जो निज है उसको रोग और जो बाहर वाला उसको आसर्व, आगंतुक के लिए आसर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्थावर और जांगम विषों का तथा जनपदों ध्वंस का भी संकेत मिलता है। ठीक है, अस्थावर जांगम विष का, क्योंकि विष के तो उस समय विषैले जानवर होते होंगे, और जनपदों ध्वंस भी होता होगा, तो इस तरह का वर्णन उसमें मिलता है। अथर्वोक्त वेदोक्त विषग्न औषध, अपामार्ग, वरुण, तौदी और लाच्छा, ये 4 औषधियों को उन्होंने बोला था कि ये जो क्या है वह विषग्न है। अपामार्ग, वरुण, तौदी और लाच्छा। अथर्ववेद के अनुसार मानव के लिए सर्वप्रथम उपयोगी वनस्पति कौन सी है, वह है प्रश्नपर्णी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आज नहीं तो कल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। अथर्ववेद के अनुसार मानव के लिए सर्वप्रथम उपयोगी वनस्पति कौन है, प्रश्नपर्णी। फिर आता है गर्भाशय भेदन द्वारा प्रसव बताया है। अथर्ववेद में क्या है, भूत विद्या का आकार ग्रंथ है, यानी भूत विद्या आकार के आधार ग्रंथ समझ लीजिए, उसमें भूत विद्या के बारे में बताया गया है। औषध में अग्नि और रुद्र का निवास बताया है, जो भी औषधि होती है उसमें अग्नि और भगवान शिव का निवास है, भगवान शिव रहते हैं उसमें, क्योंकि प्रथमो दिव्य विश्व कौन है, रुद्र हैं। अथर्ववेद में 28 रोगों में औषधियों का प्रयोग मिलता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। औषधि को जो विभाग करेंगे तो 4 तरह का विभाग होगा, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आयुर्वेद में भी कई जगह वर्णन है। हम इसको देखते हैं। औषधि, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या करने, ये नहीं, रेड ले, ठीक। औषधि के 4 विभाग बताए क्या, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध।
ये आयुर्वेद में भी वर्णन है, वहां भी आएगा, याद रखिएगा। रोगों के दो भेद बताए, शपथ और वरुण्य। अगर जो आहार निमित्तज रोग होंगे वो शपथ्य कहलाएंगे, और जो साप आदि निमित्तज होंगे वह क्या कहलाएंगे, वरुण्य कहलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, रोगों के दो भेद शपथ्य और वरुण्य बताए गए हैं। चिकित्सा के 4 प्रकार बताए इन्होंने। आठवर्णीय चिकित्सा जो होगी तंत्र मंत्र तंत्र तप मंत्र तंत्र द्वारा दैव विपाक चिकित्सा को बताता है। आठवर्णीय चिकित्सा। अंगिरस मानसिक शक्ति से चिकित्सा जो होगी वह अंगिरस कहलाएगी। दैवी जो होगी वह रसायन चिकित्सा कहलाएगी, और मनुष्य जो है वह औषध चिकित्सा है। ठीक है, आगे और इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वनस्पतियों का मूल बताया, समुद्र है। वनस्पति, सभी वनस्पतियों का मूल क्या है, समुद्र है। वनस्पतियों की माता कौन है, पृथ्वी है, और पिता कौन है, वह है अंतरिक्ष। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये भी और ये भी फुल स्लाइड इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, याद करिएगा। अब आता है वनस्पति उपनिषद कालीन आयुर्वेद। उपनिषदों में क्या था आयुर्वेद की स्थिति, तो बहुत ज्यादा नहीं। आप देखिए, ब्राह्मण काल का अंतिम साहित्य क्या है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था, ब्रह्म ज्ञान था, तो बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। भारतीय अध्यात्म शास्त्र का दैप्यमान रत्न है, उपनिषद वगैरह हैं। फिर आता है पर्याय, इसको वेदांत भी बोलते हैं, वेदों का अंत, अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत बोलते हैं। कुल उपनिषद 11 हैं, और काल जो है ईसा पूर्व 9वीं 10वीं मानी जाती है। अब कुछ उपनिषद हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद है, उसमें अन्न संबंधित वर्णन है, और 3 प्रकार के अन्न पाक, स्थूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म पाक का डिफरेंस मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे चलें, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की प्रशस्ति का वर्णन है, अन्न की महिमा दी गई है, वो याद रखिएगा। बृहद आरण्यक उपनिषद में मधु विद्या, हृदय की क्रियाओं का वर्णन, जो हम अभी भी पढ़ते हैं। हिरी मतलब आहरण करना, द मतलब सर्व शरीर को देना यानी रक्तदान, य मतलब नियमन करना। ये हृदय शब्द का अर्थ जो है वह कहाँ से आया है, बृहद आरण्यक उपनिषद से आया है। हरति ददाति गच्छति, है ना, हरण करना, आहरण करना, सर्व शरीर को देना यानी ददान करना, और नियमन करना। ठीक, यानी फिर आता है श्वेतास्वर उपनिषद में क्या आता है, वह संपावन के अंत्यवासी को चरक कहा जाता था, एक शब्द है। बाकी संभाषा का वर्णन यहाँ पे दिया है, सृष्टि उत्पत्ति विषयक वर्णन है, और सुश्रुत का जो है षट कारणवाद का भी यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। तो आयुर्वेद भी उपनिषदों से प्रभावित है, बहुत सारे से कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलते हैं, दर्शनों से। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं जहाँ जहाँ कुछ आयुर्वेद की सूक्ष्मता में वर्णन। फिर आता है आपका पुराण कालीन। पुराण कालीन में देखिए, पुराण आप मालूम है आपको, कुल 18 पुराण होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए इनका काल क्या है, ईसा पूर्व 300 पूर्व है इनका। कुल 18 पुराण होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भास्कर संप्रदाय का वर्णन आता है, भास्कर संप्रदाय का वर्णन आता है, इसका आगे अभी आने वाला है। अग्नि पुराण में क्या है, धातु भस्मों का उल्लेख है, और अश्व चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ठीक, गरुड़ पुराण में क्या आता है, गरुड़ मतलब रत्न परीक्षा का वर्णन है, और षट चक्र का श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट। षट चक्रों का उल्लेख भी आपको गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में आरोग्यशाला हॉस्पिटल कैसा होगा उसका वर्णन विस्तृत रूप से दिखाई देता है, याद रहेगा। आगे चलें, रामायण कालीन में कुछ रेफरेंसेस हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, ईसा पूर्व 500 वर्ष है इसका, महाभारत के पहले का ग्रंथ है। सुषेण वैद्य सबसे पहले पूछता है कि ऐसा कोई अवैद्यक, मैंने वैद्यता से संबंधित कोई चीज, चिकित्सा संबंधित ग्रंथ नहीं है, पर वहाँ वैद्य शब्द आया है सबसे पहले, वह कौन सा है, रामायण। रामायण में सुषेण वैद्य एक थे, रावण के वैद्य थे, लक्ष्मण को संजीवनी के द्वारा उन्होंने जीवित किया था, ये आपको पता है। वैद्य शब्द का सर्वप्रथम वर्णन आया, ठीक है, और वेदों में क्या आया था, भिषक शब्द का प्रयोग या भिषक ग्रंथ के रूप में आया था, आपने देखा था। वैद्य शब्द का सर्वप्रथम रामायण में मिलता है। तैल द्रोणी का वर्णन मिलता है। तैल द्रोणी का मतलब क्या होता है, एक पात्र हो जिसमें तेल भरा हो। ऐसा कहा जाता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई तो उनके बॉडी को 14 साल तक तैल की द्रोणी में रखा गया, क्योंकि राम वनवास पे चले गए थे, राम थे नहीं, जब राम आए तब उसकी अंत्येष्टि की,
तो 14 वर्ष तक तेल में डुबा के रखा गया था। तेल द्रोणी का रेफरेंस आता है। एक बाथटब हो जिसमें तेल भरा हो उसको हम क्या बोलेंगे? तेल द्रोणी। मूढ़ गर्भ शस्त्र विषयक कर्म का भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आता है महाभारत में। देखिए महाभारत कालीन क्या स्थिति है। ईसा पूर्व 400 माना जाता है। ये धन्वंतरी जो है इसमें बताया गया कि धन्वंतरी जो है वह भगवान विष्णु के अवतार है। याद रखिएगा, धन्वंतरी को जनरली हम शिव का अवतार समझते हैं, लेकिन महाभारत में क्या बताया गया? धन्वंतरी जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ये 4 चीजें लेकर निकलते हैं, शंखम चक्रम जलौकाम दद अमृत घटम। तो शंख चक्र जलौका और अमृत घट है, तो इसका क्या अर्थ है? चक्र क्या होता है? रोग निवारण के लिए धारण किया है। शंख धारण किया है जनपदों ध्वंसी रोग नाशन के लिए, जो साउंड के द्वारा सारे बैक्टीरिया वायरस मरेंगे, उस तरह का शंख है। जलौका, जलौका लिया है शल्य तंत्र का प्रतीक है। शंखम चक्रम जलौकाम दद अमृत घटम, अमृत लिया है, अमृत कलश लिया हुआ है, अमृत कलश लिया है हाथ में, तो वह क्या है? दिव्य औषधियों का उसमें सार है। भगवान धन्वंतरी को इमेजिन करेंगे तो 4 हाथों में ये 4 चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है। अब देखिए फिर आता है अस्थावर विष जांगम विष को नष्ट करता है, ऐसा ओपिनियन है। जांगम विष की अधोगति होती है और अस्थावर की ऊर्ध्वगति होती है, ये याद रखिएगा रेफरेंस से। फिर रोग 2 प्रकार का बताया, शारीरिक मानसिक। आप जानते हैं 4 प्रकार के वैद्य होते हैं, काय चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, विष चिकित्सक और ऊर्ध्ववंश चिकित्सक। ऊर्ध्ववंश चिकित्सक, ये 4 तरह के चिकित्सक बताए। तो धातु का काम करने वालों को कर्मार कहा है। ठीक। नकुल व सहदेव जो है अश्वनी कुमारों के अंश हैं, ऐसा माना जाता है। उनके वह अंश रूप में, प्रतिनिधि के रूप में उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। वही क्या होता है, नकुल जो है अश्व विद्या के प्रणेता माने जाते हैं, अश्व विद्या में कुशल थे। और सहदेव जो है वो गो विद्या यानी गायों की चिकित्सा करने में सफल थे। तो ये थोड़ा सा 2 पॉइंट अब याद रखिएगा। ठीक है। महाभारत जो है वो काव्य, महाकाव्य कहा जाता है, और रामायण को हम लोग काव्य ग्रंथ कहते हैं। तो ये याद, 2 थोड़ा शब्दावली का खेल है, याद रखिएगा। महाभारत महाकाव्य है, रामायण एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नकुल और सहदेव का तो याद रखिएगा, बाकी और तो कुछ नहीं। और धन्वंतरी जी के जो भी यंत्र हैं उनके क्या अर्थ हैं उसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में आखिर क्या वर्णन किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखिए मौर्य काल का है, 300 ईसा पूर्व। चाणक्य इनके कर्ता धरता है, और चाणक्य के कई नाम है, विष्णुगुप्त, मल्लनाग, कौटिल्य, पच्छिल स्वामी, वात्सायन, ये उनके उपनाम हैं। और ये जो रचना है वह क्या है? गद्य पद्य में है। ये पशु वैद्य को अनिकस्त बोलते थे। चिकित्सक जो है मनुष्य पर उपचार करने वाला होता है। ठीक। विष चिकित्सा को जो करता था उसको जांगली बोलते थे या जांगुली बोला जाता था। और तंत्र युक्तियां 32 बताई हैं, ये आयुर्वेद से संबंधित हो सकता है। विष कन्या का सर्वप्रथम वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आचार्य चाणक्य जो थे वह विष विद्या में निपुण थे। विषकन्या का उन्होंने वर्णन किया है, विषकन्या वो बनाई है उन्होंने। फिर आता है सम्राट अशोक के बारे में। देखिए कुछ 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए मौर्य वंश के राजा थे। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। और ईसा पूर्व सेम वही है। संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम है, पुत्र जो है महेंद्र है। पत्नी का नाम तिस्रक्षिता है। नाम इससे याद रखना है कि तिस्रक्षिता ने ही क्या किया था? चिकित्सा के लिए पलांडु देने का उल्लेख मिलता है। ऊर्ध्वगुद नामक उनको रोग हो गया था, उनकी पत्नी ने पलांडु दिया था, उनको प्याज खाने को दिया। पिता इनके जो है बिंदुसार हैं। लघु लेख 13 और शिलालेख कुल 14, स्तंभ लेख कुल 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अलग अलग जगहों पे प्राप्त हुए, अफगानिस्तान तक प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं उनका राज्य कहाँ तक था। तिस्रक्षित और सम्राट अशोक को ऊर्ध्वगुत नामक रोग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और उनकी पत्नी ने उसमें पलांडु का सेवन करने के लिए कहा था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर आता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे, और भगवान धन्वंतरी भी उसी में से निकले थे, तो ऐसा हम लोग मानते हैं। तो आप देखिए क्या क्या है उसमें, वो याद कर लीजिएगा। समुद्र मंथन के लिए कौन सा पर्वत लिया गया था? उस पर्वत का नाम था मंदराचल पर्वत। और कौन सा नाग प्रयोग किया गया था? वासुकी नाग था। वासुकी नाग था, तो अच्छक नहीं था, वासुकी था, याद रखिएगा, वासुकी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था। तो कुल 14 रत्न निकले थे।
तो श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज ऐसा करके श्लोक है, याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये 14 नाम आप याद हो जाएंगे। पहला क्या थे? देवी लक्ष्मी, दूसरा कौस्तुभ मणि, तीसरा कल्प तरु वृक्ष, चौथा वारुणी, पांचवा धन्वंतरी, छठा अमृत, अमृत मतलब अमृत कलश, सातवां चंद्रमा, चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, कामधेनु गाय जो थी वो निकली थी, ठीक, ऐरावत हाथी निकला था जो इंद्र के पास गया, अप्सरा एक रंभा निकली थी जो एक अप्सरा थी, उच्च श्रवा नामक एक अश्व निकला था, हलाहल विष निकला जिसका भगवान शिव ने पान किया था, और 5 जन्य शंख निकला था जो भगवान विष्णु धारण करते हैं और बाद में भगवान कृष्ण के पास भी था वो, और पारिजात नामक एक वृक्ष निकला था। तो आप याद कर लीजिएगा। तो याद करने के लिए देखिए 2 वृक्ष है इसमें, कल्पतरु वृक्ष है और पारिजात वृक्ष है, 2 देवियां हैं, देवी लक्ष्मी हैं और कौन है? रंभा हैं, विष है तो साथ में अमृत भी है, वारुणी नामक एक मध्य भी है, देवता अमृत लेंगे और राक्षस मध्य लेंगे, जाहिर सी बात है, सब राक्षस मध्य पीते हैं ना, सब राक्षस मध्य पीते हैं, तो वारुणी मध्य लेंगे। चिकित्सा के लिए धन्वंतरी आए, ठीक, और चंद्रमा और हाथी घोड़े भी निकले, ठीक, चंद्रमा हाथी घोड़ा सेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और याद करना क्या? मंदराचल पर्वत, वासुकी सर्प, और 2 वृक्ष अगर पूछा गया निकला कौन सा? पारिजात और कल्पतरु। हाथी घोड़े निकले, हाँ निकले थे, उच्च श्रवा घोड़ा निकला और ऐरावत हाथी निकला, विष अमृत निकला, हाँ हलाहल विष निकला और अमृत भी निकला। क्या हाथी घोड़ा के साथ गाय भी थी? हाँ कामधेनु गाय भी थी। तो ठीक है, याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। फिर आता है वेदकालीन आचार्य। तो कुछ आचार्यों के नाम आते हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा का नाम आता है, ब्रह्म संहिता इन्होंने लिखी है, तो हम और भी आगे थोड़ा 1-2 जगह और डिटेल आएगा, पहले आप देख लीजिए। सृष्टि के निर्माता, आयुर्वेद के मूल रचयिता, ब्रह्म संहिता के लेखक, और जज्जट टीका में वर्णन है उनके पितामह के रूप में ब्रह्मा का वर्णन, ठीक, तो याद रखिएगा। फिर आता है दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ठीक, दक्ष प्रजापति आते हैं, मतलब ये आचार्य एक तरीके के समझिए, ये ब्रह्मा आचार्य प्रजापति जी तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अश्वनी कुमारों देवता के चिकित्सक हैं और सरुड के चिरंजीव, तो ये चिरंजीवी भी हैं, ये भी माना जाता है, अभी भी घूमते हैं, ठीक है। फिर आता है इंद्र है, राष्ट्रीय देवता हैं, विद्युत के देवता हैं, ऐसा कुछ माना जाता है, इंद्र राष्ट्र के देवता हैं और विद्युत के भी देवता हैं, तो राजा इंद्र हैं तो सब के देवता है। भास्कर आगे, दक्ष प्रजापति ने 5वें वेद की उत्पत्ति कर भास्कर को दिया था। ये भास्कर संप्रदाय एक अलग से वर्णन है, ये अभी आएगा, आगे हम उसको देखेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, भास्कर, ये कुछ आचार्य थे। अब आता है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लिए। ज्यादातर लोगों का एक जैसा ही है, जो थोड़ा सा अलग होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले चरक, एक तो श्लोक अष्टांग हृदय का याद कर लीजिएगा। ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मजी ग्रही स्वस्नी तो सहस्राक्ष स्व त्रिपुत्र आदि काज मुनिनम ते अग्निवेशादिकास्ते तंत्राणी पृथक। तो ये श्लोक अगर आप याद रखते हैं तो एक याद करेंगे तो लगभग सब हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। आचार्य चरक के अनुसार क्या होता है, ये क्या हो गए? संप्रदाय हो गए। चरक जी के अनुसार, सुश्रुत जी के अनुसार ऐसा हो गया। तो चरक के अनुसार सुश्रुत अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, काश्यप, भाव प्रकाश और भास्कर। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हम देखेंगे उसको, समझाते समय बता दूंगा। तो चरक के अनुसार क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति। ये दक्ष कौन से हैं? दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, अभी हमने पढ़ा। तो अब देखिए चरक का, सुश्रुत का, अष्टांग हृदय का, तो जो देवलोक का है अवतरण है वो लगभग एक समान है। तो फिर अश्वनी के पास आया, अश्वनी से फिर इंद्र, इंद्र से भारद्वाज, और भारद्वाज ऋषि से किसने लिया? आत्रेय ने लिया, और आत्रेय से अग्निवेश आदि लोगों ने। सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा, दक्ष, अश्वनी सेम आएगा, इंद्र यहाँ तक सेम है, देवलोक तक सेम है, ठीक। फिर आया वहां पे धन्वंतरी। धन्वंतरी के बाद क्या होगा? धन्वंतरी के बाद जो है आत्रेय संप्रदाय वाले लोग आ जाएंगे, उनका आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा अग्निवेश आदि। आत्रेय के बाद क्या है? अग्निवेश आदि, अग्निवेश, भेल, जतुकर, छारपाड़ी, हारी, ठीक, अभी आगे मैं बता दूंगा। फिर धन्वंतरी, धन्वंतरी के बाद क्या है? 8 या कहीं कहीं 7 शिष्य लिखा रहता है, तो वहां पे सुश्रुत संहिता वाले आएगा। फिर सेम चीज है, तो इनका इंद्र से धन्वंतरी आ गया, इनका भारद्वाज था।
और अष्टांग हृदय और चरक जी का सेम ही है, कुछ नहीं करना। अष्टांग संग्रह का भी लगभग सेम आता है। फिर यहाँ भी इंद्र के बाद क्या आ जाएगा आपका, धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि और काश्यप। ठीक, ये आपका आ जाएगा काश्यप संहिता वाला पोर्शन। ठीक, काश्यप संहिता वाला। अरे एक मिनट, अष्टांग संग्रह, संग्रह के अनुसार देखिए, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार और इंद्र, इंद्र के बाद धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि और काश्यप, ये 4 लोग एक साथ थे। फिर इनका काश्यप का भी 4 वाला आता है, तो ब्रह्मा, अश्वनी, इंद्र और काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु, ये 4 लोग एक साथ। ठीक, भाव प्रकाश का जो आता है कॉन्सेप्ट आता है वो ब्रह्मा, इंद्र, आत्रेय और अग्निवेश का है। अग्निवेश आदि हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा सीधे। और भास्कर संप्रदाय का देखिए, इसमें प्रजापति पंचम वेद के रूप में माना है। फिर भास्कर, भास्कर के 16 कुल शिष्य। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद अवतरण का, आपके बुक में भी दिया होगा, आप उसको जो है वहां से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। तो लगभग जो देवलोक वाला सबका सेम है, केवल भाव प्रकाश और भास्कर और काश्यप इनका अलग अलग आता है, तो आपको उस रूप में याद करना। ठीक, अब आगे आइए। आगे जो हमने यहाँ से देखा था, आत्रेय, आत्रेय के बाद क्या होगा, आत्रेय के बाद क्या होगा, आत्रेयवेद के 6 शिष्य हैं, अग्निवेश, भराकर, पराशर, ज्योतुकर, क्षारपाड़ी, हारित और भेल। तो ये सब लोगों, ये 6 शिष्य थे, किसके थे, आत्रेय के शिष्य थे। और इसमें अग्निवेश ने सबसे पहले, सबने 6 ने पुस्तक लिखी है, प्रथम बार सबसे पहले किसने लिखा है, वह अग्निवेश ने लिखा है। तो अग्निवेश तंत्र ही बाद में परिष्कृत होकर के चरक संहिता के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। अब देखिए, धन्वंतरी के शिष्य कितने हैं, 7 हैं। कहीं कहीं आपको 8 मिलेगा, तो 8 कहाँ मिलेगा, औषधेनो, औरव, वैतरण, करवीर, पौषकलावत, गोपुर, रक्षित और सुश्रुत। कहीं कहीं गोपुर और रक्षित को अलग अलग 2 मानते हैं, गोपुर अलग है, रक्षित अलग है, तो वहां पे 7 होगा। वहां पे 7 अलग मानोगे तो 8 हो जाएगा, एक साथ रखोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे आपके आ गया भास्कर के कुल 16 शिष्य। तो 16 शिष्य का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपको जो भास्कर संप्रदाय है उसमें 16 शिष्यों में हमें सबके नाम याद करने हैं, और सबका क्या है, जो पुस्तक उन्होंने लिखी हमको वो भी याद करना है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। डबल ट्रिपल स्टार जो भी आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। ठीक, आइए आपको बता देता हूं, आपको कुछ न कुछ यही याद हो जाएगा, बाकी कुछ चीजें बाद में याद करिएगा। तो 16 शिष्यों में देखिए, सबसे पहले कौन है, धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, अश्वनी, नकुल, सहदेव, दष्ट्र, यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जापाल, जाजली, पैल, कवथ और अगस्त्य। ठीक, सबसे पहले कौन है, धन्वंतरी। धन्वंतरी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, पहले आप पढ़ लीजिए, चिकित्सा तत्व ज्ञान। कौन सा पुस्तक लिखा है, चिकित्सा तत्व ज्ञान। दिवोदास ने क्या लिखा है, चिकित्सा दर्शन। काशीराज ने क्या लिखा है, चिकित्सा कौमुदी। अश्वनी ने क्या लिखा है, चिकित्सा सार तंत्र। और इसी तरह से मिलता जुलता एक पुस्तक होती है चिकित्सा सार संग्रह, वो किसने लिखा है, वंगसेन ने लिखा है। फिर आता है आपका नकुल। नकुल ने क्या लिखा है, वैदक सर्वस्व। सहदेव ने क्या लिखा है, व्याधि सिंधु विमर्दन, व्याधि सिंधु विमर्दन। फिर आता है दक्ष। दक्ष ने क्या लिखा है, ब्रह्मग्न। यम ने क्या लिखा है, ज्ञानार्णव। यम ने क्या लिखा है, ज्ञानार्णव। चमन ने क्या लिखा है, जीवादान। जनक ने क्या लिखा है, वैद्य संदेह भंजन। बुद्ध ने क्या लिखा है, सर्वसार। जाबाल ने क्या लिखा है, तंत्र सार। और जाजली ने क्या लिखा है, वेदांग सार। पैल ने क्या लिखा है, निदान। कवत ने क्या लिखा है, सर्वधर। और अगस्त ने क्या लिखा है, द्वैध निर्णय तंत्र। ये 16 नाम है। अब आप जनरली 3-4 बार इसको ऐसे पढ़िएगा। अब याद कैसे होगा कुछ बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, धन्वंतरी का क्या है, चिकित्सा तत्व विज्ञान। दिवोदास का क्या है, चिकित्सा दर्शन। काशीराज का क्या है, चिकित्सा कौमुदी। तो यहां से डिवाइड करिए। धन्वंतरी क्या है, चिकित्सा तत्व ज्ञान। धन्वंतरी का क्या है, त से तत्व, त से तत्व ज्ञान। ठीक, दिवोदास में क्या आता है, द आता है, द से क्या होता है, दर्शन। चिकित्सा कॉमन है। काशीराज में क्या आता है आपका, क आता है, क से क्या हो गया, कौमुदी। काशीराज में क्या हो गया, कौमुदी। अश्वनी कुमारों का क्या हो गया, इसका क, इसका क। अश्वनी कुमारों का क्या होता है, चिकित्सा सार तंत्र। चूंकि उनको सभी चीजों के बारे में पता था, इसलिए कौन सी पुस्तक लिखे, चिकित्सा सार तंत्र लिखा।
और संग्रह जहां आएगा वह वंगसेन, स से संग्रह, स से वंगसेन। ठीक, तो ये ऊपर वाले चार आप पहले याद करिएगा, धन्वंतरी, चिकित्सा तत्व, ज्ञान दिवोदास, चिकित्सा दर्शन, काशीराज चिकित्सा कौमुदी, अश्वनी चिकित्सा सार तंत्र। क्लियर? अब देखो, अब यहां आता है नकुल। नकुल का क्या स्थिति है, इसको क्लीन करता हूं। नकुल सहदेव, नकुल सहदेव क्या थे, दो भाई थे। नकुल सहदेव दो भाई थे। अब नकुल ने क्या लिखा है, वैद्यक सर्वस्व, वैद्यक सर्वस्व। नकुल, नकुल को याद करो, सर्व, जो नकुल होता है वो नेवले को बोलते हैं, वो सब जगह पाया जाता है। सर्वस्व, सर्वस्व जो जगह विद्यमान है वह क्या है, नकुल के द्वारा लिखा गया, वैद्यक सर्वस्व। सहदेव, सहदेव को क्या था, सहदेव जो गौ पालक थे ना, यशो पालक थे, गौ पालक थे, तो गौ पालक थे तो उन्होंने क्या लिखा है, व्याधि सिंधु विमर्दन, व्याधि सिंधु विमर्दन। तो इनका नाम कैसे आप पकड़ेंगे, बता रहा, इनका नाम इसी में लिखा हुआ है। जैसे सहदेव, व से क्या हो जाएगा, व्याधि भी कर सकते हैं, व से क्या हो गया, व्याधि। ठीक, फिर स से क्या हो गया, स से पहले व्याधि, फिर स से सिंधु, और फिर से वो आ जाओ, तो फिर से सहदेव में क्या आ जाएगा, व्याधि सिंधु विमर्दन। सहदेव, सहदेव, उसी में सहदेव में ही उनका पुस्तक का नाम छिपा हुआ है, क्या है, सहदेव, व्याधि सिंधु विमर्दन, व्याधि सिंधु विमर्दन, याद हो जाएगा। इसको क्लियर करते हैं। फिर आते हैं हम लोग, क्या है, दस्त्र। दस्त्र का क्या लिखा, भ्रमग्न। दस्त्र का याद कर लीजिए, जब किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन और दस्त लगे तो क्या होगा, भ्रम हो जाएगा। एक ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आधा स्रव वाला है, आधा स्रव, यहाँ भी आधा स्रव, भ्र, स्रव भ्र, स्रव भ्र, स्रव भ्र जहां रहेगा, यानी दस्त्र है तो भ्रमग्न हो जाएगा, याद रखना। फिर आता है यम। यम में क्या होता है, ज्ञानार्ड। यम जो एक नचिकेता और यम का आप पढ़िएगा, उसमें वो यम को सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है। तो उन्होंने संवाद है उनका, मृत्यु के देवता से संवाद। तो ज्ञान देने वाले कौन है, यम है। यम क्या होता है, ज्ञान देने वाले, ज्ञान का अर्णव करने वाले, ज्ञान को देने वाले। च्यवन का क्या है, जीवादान, आपको याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, च्यवन का जीवदान। फिर आता है जनक। जनक जी तो कौन थे, सीता जी के पिता थे। उनको शंका हो गया था कि कोई धनुष तोड़ नहीं सकता, तो उनके अंदर संदेह रहता था। वो वैद्यों पे, वो वहां सूरवीरों पे संदेह कर रहे थे, और समझिए जनक नाम का कोई व्यक्ति जिसको वैद्यों पे संदेह होता है। तो वैद्यों पे संदेह होगा तो कौन सा पुस्तक लिखा, वैद्य संदेह भंजन, वैद्य संदेह भंजन। ये सब वैसे कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, ऐसे ही बता रहा, इसको लिख मत देना एग्जाम में। तो जनक क्या है, जनक ने पुस्तक लिखी है, उसका क्या नाम है, भास्कर संप्रदाय के शिष्य है ना लोग, तो इन्होंने क्या लिखा, वैद्य संदेह भंजन। फिर आता है बुद्ध। बुद्ध ने क्या लिखा है, सर्वसार। बुद्ध ने क्या लिखा है, सर्वसार। बुद्ध ने सर्वसार लिखा है, याद रखिएगा, बुद्ध ने सर्वसार लिखा है। जाबाल, जाबाल से क्या होता है, तंत्र शास्त्र। इसमें क्या करिए, इसको ब मिटा दीजिए, ब मिटा देंगे तो क्या बचा, जाल। जाल का एक पर्याय क्या होता है, तंत्र, तंत्र याद हो जाएगा। ठीक, जाजली, 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 जाजली मतलब अंजलि, अंजलि, जाजली। जाजली ने क्या लिखा, वेदों का सार लिख दिया, सब कुछ अंजलि में ग्रहण कर लिया। जांजलि ने वेदों को ग्रहण कर लिया। जांजलि ने क्या लिखा है, वेदांग सार। पैल, पैल ने क्या लिखा है, देखिए पैल, पैल को क्या कर लीजिए, पेन कर लीजिए, पैन कर लीजिए। पैन से क्या हो गया, निदान। जब भी आप कोई निदान सेवन करेंगे तो क्या होगा, आपको पेन होगा, रोग बढ़ेगा, वो चीज लिखी हुई है। कवच ने क्या लिखा है, सर्वधर लिखा है। ठीक, याद रखिएगा। अगस्त ने क्या दिया है, द्वैध निर्णय तंत्र दिया, द्वैध निर्णय तंत्र। अगस्त ने क्या लिया है, द्वैध निर्णय तंत्र। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दी हूँ, बाकी आप चीजें याद करने का प्रयास करिएगा। 2-4 बार लिखेंगे, 10 बार 20 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी संहिताओं का अलग अलग वैशिष्ट्य हम कवर करेंगे और उसको सिंपल एक एक लेक्चर में बनाएंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।